काउंटर एक्शन जम्मू कश्मीर से खबर, जहां पर उधमपुर में शुक्रवार से यानी कि बीते दिन से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी सेना के घेरे में फंस गए हैं। मुठभेड़ में अब तक एक जवान शहीद हो गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन ऑल आउट, आतंक का सफाया। सेना की घेराबंदी, बचना मुश्किल। जम्मू कश्मीर में सेना के आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। उधमपुर जिले के सियोजधार में शुक्रवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ शनिवार को भी हो रही है। सेना को 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर यह अभियान शुरू किया। आतंकवादियों ने रात का फायदा उठाकर कई बार अपना ठिकाना बदला, लेकिन सुरक्षा बलों की रणनीति और कड़ी निगरानी ने उन्हें घेरा हुआ है। इस मुठभेड़ में एक भारतीय सेना का जवान घायल हुआ है और बाद में उसका निधन हो गया। शुरुआती जांच के मुताबिक ये आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े बताए जा रहे हैं, जो पिछले 1 साल से इस क्षेत्र में सक्रिय है। सुरक्षा बलों की सटीक रणनीति और घेराबंदी के चलते आतंकियों का बच पाना मुश्किल है। आतंकवादियों का सफाया अब बस वक्त की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गुरसिमरन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, मुनीर के आतंकियों का अंत तय माना जा रहा है, लेकिन अभी भी ये जानकारी है कि 2 से 3 आतंकी जैश के छिपे हुए हैं, जिनको ढूंढने का प्रयास लगातार चल रहा है। क्या कुछ और जानकारी? देखिए, लगातार जो है ऑपरेशन जारी है। इस वक्त जो है शाम 4 बजे का समय हो गया है, यानी कि कुल ऑपरेशन को शुरू हुए 20 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। लगातार अब सुरक्षा बल ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जाए, लेकिन जैश के आतंकी जंगल वॉरफेयर के लिए खासतौर पर जो है वो तैयार ट्रेनिंग लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। ये वही आतंकियों का गुट है जो माना जाता है कि कठुआ जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ कर भारतीय सरजमीन में तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले दाखिल हुआ था और लगातार कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका था। अब सुरक्षा बल लगातार चप्पे चप्पे को खंगाल कर आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए ड्रोन्स और स्नाइपर डॉग्स का इस्तेमाल भी इस ऑपरेशन में किया जा रहा है। लेकिन सबसे दुखद खबर यह है कि भारतीय सेना के एक लांस दफेदार जो हैं, उन्होंने इस ऑपरेशन में अपनी शहादत हासिल की। भारतीय सेना की 4 अस्त्र राइफल से वो जुड़े हुए थे और जब 4 अस्त्र राइफल जो है ऑपरेशन के लिए यहाँ पर गई तो पेट्रोलिंग के दौरान ही आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें कि जो लांस दफेदार हैं वो घायल हुए थे और घायल अवस्था में जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उनकी शहादत हुई। शुक्रिया गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच अपने दर्शकों को अब अगली खबर भी हम बता दें। आगरा धर्मांतरण गैंग को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। धर्मांतरण गैंग के सरगना के आतंकियों से कनेक्शन, मोबाइल, लैपटॉप, डेटा से पुलिस को जानकारी मिली है। मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान का झारखंड में आना और जाना, ये जानकारी मिली है। आगरा पुलिस केस में बढ़ा सकती है आतंकवादी की धारा। धर्मांतरण गैंग में 14 लोगों को अब तक जेल भेजा जा चुका है। तो मोबाइल, लैपटॉप और डेटा से पुलिस को ये जानकारी मिली है कि जो धर्मांतरण यहाँ भारत में बैठकर करवा रहे थे, उनका मजबूत कनेक्शन पाकिस्तान के आतंकियों से है और ये खुलासे हुए हैं। आगरा पुलिस केस में बढ़ा सकती है आतंकवाद की धारा। ये अब इस पूरे मामले में आतंकवाद की जो धारा है वो बढ़ सकती है। सोशल मीडिया पर आतंकियों से बात करते थे, एनक्रिप्टेड जो ऐप्स है और वहीं पर चैट्स होती थी। तो कुल मिलाकर धर्मांतरण गैंग में 14 लोगों का अब तक पता लगा है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये सनसनीखेज खुलासा जैसे ही हुआ, उसके बाद अब जांच का दायरा और भी तेजी से बढ़ा दिया गया है। धर्मांतरण गैंग के सरगना का आतंकियों से कनेक्शन, ये बहुत बड़ी खबर है। यानी कि एक बड़ी खतरनाक साजिश रचने का प्रयास लगातार हो रहा था। धोखे का जाल, आतंक से कनेक्शन। धर्मांतरण से टेरर, पुलिस का एक्शन। दिल्ली से कोलकाता, लालच का डेटा। धर्म के नाम पर साजिश, मासूमों के दिमाग से खेला जा रहा था खतरनाक खेल और इस खेल के पीछे सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं बल्कि आतंक का कनेक्शन भी छिपा था। उत्तर प्रदेश के आगरा की 2 सगी बहनों के अवैध धर्मांतरण मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है।
अब तक 14 आरोपी सलाखों के पीछे हैं। जांच में सामने आया है कि धर्मांतरण गिरोह के धागे सीधे आतंकियों से जुड़ते हैं। धर्मांतरण से आतंक तक। अप्रैल में झारखंड से एटीएस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। ये आतंकी लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम करते थे। जांच में खुलासा हुआ कि धर्मांतरण के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान और आयशा उर्फ एसवी कृष्णा के तार इन्हीं आतंकियों से जुड़े हैं। ब्रेन वॉश से धर्मांतरण। दोनों बहनों को गिरोह ने अलग अलग तरीकों से अपने जाल में फंसाया। पहले कश्मीर ले जाकर उनका ब्रेन वॉश किया गया, फिर पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए तैयार किया गया। दिल्ली से कोलकाता तक ले जाकर इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश हुई। क्या है मामला? 2 सगी बहनों को फंसाया, कश्मीर ले जाकर ब्रेन वॉश, पैसे का लालच देकर धर्मांतरण, दिल्ली से कोलकाता ले जाया गया। पुलिस का एक्शन। गुप्त कार्रवाई के बाद पुलिस ने दोनों बहनों को पश्चिम बंगाल से ढूंढ निकाला। वही मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान को दिल्ली से दबोचा गया। पुलिस अब तक 11 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। केस के मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान मास्टरमाइंड, आयशा उर्फ एसवी कृष्णा कन्वर्जन नेटवर्क। पूछताछ में खुलासा, गिरोह न सिर्फ धर्मांतरण कर रहा था बल्कि मानव और अंगों की तस्करी करने वाले नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ था। कब्जे में लिए गए मोबाइल और लैपटॉप से कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आईं। साफ हो गया कि धर्मांतरण गिरोह और आतंकियों के बीच गहरे रिश्ते हैं। ये मामला अब सिर्फ धर्मांतरण की कहानी नहीं रहा बल्कि आतंकियों से जुड़े उस खतरनाक नेटवर्क का चेहरा है जो धर्म, लालच और ब्रेन वॉश का इस्तेमाल कर देश की सुरक्षा में सेंध लगा रहा है। पुलिस और एटीएस की नजर अब इस नेटवर्क की हर कड़ी पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। घिरे आतंकी एनकाउंटर एक्शन। जम्मू कश्मीर से खबर, जहां पर उधमपुर में शुक्रवार से यानी कि बीते दिन से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादी सेना के घेरे में फंस गए हैं। मुठभेड़ में अब तक एक जवान शहीद हो गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन ऑल आउट, आतंक का सफाया। सेना की घेराबंदी, बचना मुश्किल। जम्मू कश्मीर में सेना के आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। उधमपुर जिले के सियोजधार में शुक्रवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ शनिवार को भी हो रही है। सेना को 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर यह अभियान शुरू किया। आतंकवादियों ने रात का फायदा उठाकर कई बार अपना ठिकाना बदला, लेकिन सुरक्षा बलों की रणनीति और कड़ी निगरानी ने उन्हें घेरा हुआ है। इस मुठभेड़ में एक भारतीय सेना का जवान घायल हुआ है और बाद में उसका निधन हो गया। शुरुआती जांच के मुताबिक ये आतंकी जैश-ए मोहम्मद से जुड़े बताए जा रहे हैं, जो पिछले 1 साल से इस क्षेत्र में सक्रिय है।